जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को आरंभ करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे। उनके दुख, चिंता, रोग और भय सब कुछ आपके चरणों में समर्पित हो जाएं। उनका मन सदैव भक्ति में लीन रहे और आत्मा में शांति का अनुभव हो। अगर आप सचमुच श्री कृष्ण से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। आपकी यह एक भक्ति भरी टिप्पणी हमारी इस यात्रा को और भी दिव्य और मंगलमय बना देगी। और हां मित्रों, यदि आप हमारे चैनल अजय डिवाइन ज्ञान पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, छल करने वाला स्वयं को धोखा देता है। दोस्तों, जो दूसरों के साथ छल करता है वह समझता है कि उसने किसी को जीत लिया, परंतु वह अपने ही आत्मा की हार कर बैठता है। दूसरों को गिराकर कोई ऊंचा नहीं होता। यह संसार एक दर्पण है, जैसा करोगे वैसा ही लौटेगा। छल की जड़ में भय होता है, प्रेम नहीं। क्षमा करके तुम उसके स्तर से ऊपर उठ जाओ। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तब तुम सत्य और धर्म के पथ से विचलित मत हो। तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, उनके कर्मों पर नहीं, क्योंकि अंततः सबको अपने कर्मों का फल उसी ईश्वर से मिलेगा जो सबका साक्षी है। तुम्हारा कार्य है शांत रहना और सजग रहना। उन्हें वही मिलेगा जो वे बोए हैं। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें दुख देता है वह स्वयं दुख से भरा है। अर्थात जो व्यक्ति दूसरों को बार बार चोट देता है वह भीतर से टूटा हुआ है। दया से देखो, क्रोध से नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो, प्रेममय, सहनशील और शांत। उनका विष मत पियो, बल्कि अपने भीतर श्री कृष्ण का नाम भरो, तब कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों का व्यवहार तुम्हारा कर्म तय नहीं करता। लोग तुम्हारे साथ जैसा भी व्यवहार करें, तुम्हारी प्रतिक्रिया वही होनी चाहिए जो श्री कृष्ण की होती। शांति, विवेक और क्षमा। तुम उनका प्रतिबिंब मत बनो, बल्कि उनकी दिशा को प्रकाश दो। उनकी कटुता में तुम्हारी मधुरता ही उनका उत्तर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो मन में मुझे साक्षी रखो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे हृदय में हूं। जो तुमसे छल करता है वह मुझसे छुप नहीं सकता। तुम अपने आचरण को पवित्र बनाए रखो, मैं स्वयं तुम्हारा न्याय करूंगा। कृष्ण कहते हैं, क्षमा शस्त्र है, निर्बलों के लिए नहीं, वीरों के लिए है। दोस्तों, जो तुम्हारे साथ बुरा करे उसे क्षमा करना कमजोरी नहीं है, यह आत्मिक बल का प्रमाण है। क्षमा करने वाला अपने ही हृदय से विष निकाल देता है। तुम अगर क्रोध पालोगे तो वे तुम्हें हर बार चोट पहुंचाएंगे, पर यदि क्षमा कर दोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। जो आज किसी को धोखा देता है वह कल अपने ही जाल में फंसता है। यह संसार कर्म चक्र से चलता है। तुम उस चक्र को मत बढ़ाओ, बल्कि उसे अपने संयम से तोड़ दो। एक दिन उनके कर्म उन्हें वहां ले जाएंगे जहां वे अपने ही आंसुओं से पश्चाताप करेंगे। कृष्ण कहते हैं, जो भी होता है वह मेरे विधान से होता है। अर्थात जब कोई तुम्हें आहत करे तो यह न समझो कि वह तुम्हारी हार है। यह मेरी योजना है तुम्हें और भी ऊंचा उठाने की। जो तुम्हें तकलीफ देता है वह तुम्हारे अंदर की शक्ति को जगाता है। इस चोट में भी मेरा आशीर्वाद छुपा है, उस पर ध्यान दो। अपने शत्रु को गुरु मानो। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे जीवन में बाधा बनता है वही तुम्हें सहनशीलता सिखाता है। वह तुम्हें आत्मनिरीक्षण करना सिखाता है। उसका व्यवहार तुम्हारे लिए एक अवसर है, ध्यान का, आत्मबल का। तुम उससे घृणा मत करो, उसे एक माध्यम समझो, मेरे द्वारा भेजा गया। अंतरात्मा की शांति सबसे बड़ा उत्तर है। कोई तुम्हारे साथ कितना भी गलत करे, लेकिन यदि तुम्हारा मन शांत है तो तुम विजयी हो। हर बार प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। वह मौन जिसमें मेरा नाम गूंजता है वही तुम्हारी ढाल बनेगा। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सबको क्षमा करता है वह स्वयं मुझ में स्थित हो जाता है। अर्थात क्षमा वह शक्ति है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है। जो तुम्हें दुख देता है उससे ऊपर उठना है तुम्हें,
उसके स्तर पर गिरना नहीं है। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम अपनी आत्मा को हल्का करते हो। तुम मेरे समान बनते हो, विस्तृत, करुणामय और निर्विकार। कृष्ण कहते हैं, दूसरों के कर्म तुम्हारे कर्म नहीं हैं, अर्थात जो तुम्हारे साथ छल कर रहा है वह अपने कर्म कर रहा है। तुम क्या करोगे वही तुम्हारा धर्म है। हर किसी को अपने कर्म का फल मिलेगा। तुम अपने धर्म का पालन करो, सत्य की राह से मत हटो। मेरा न्याय अचूक है। कृष्ण कहते हैं, जब शत्रु तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले तब तुम और भी शांत हो जाओ। शांति कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की प्रबल स्थिति है। जो स्वयं से जीता वह ही इस संसार में विजेता है। इसलिए भीतर की शक्ति को जगाओ। कृष्ण कहते हैं, मुझे अपने हृदय में रखो, फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा। अर्थात जब संसार से धोखा मिले तो अपनी दृष्टि भीतर मोड़ो। वहां मैं हूं, अक्षर, अविनाशी, तुम्हारा मित्र। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, परंतु पहले तुम मुझ पर विश्वास करो। जो मुझ पर निर्भर होता है वह संसार के कटु व्यवहार से अप्रभावित रहता है। कृष्ण ने कहा है, जो तुम्हारा भाग्य बिगाड़ना चाहता है वह स्वयं अपना भाग्य बिगाड़ लेता है। अर्थात दूसरों के जीवन को दुखी करने वाला स्वयं अंधकार में गिरता है। वह यह भूल जाता है कि ईश्वर सब देख रहा है। तुम चिंता मत करो, उसका विनाश उसके कर्म करेंगे। तुम अपने आत्मबल को मत खो। कभी कभी जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें बना रहा होता है। कृष्ण कहते हैं, वो आघात जो आज तुम्हें रुलाता है कल तुम्हारी आत्मा को निखार देगा। जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं वे मेरे द्वारा तुम्हें मजबूत करने का उपकरण है। हर दुख एक दीपक है जो तुम्हारे भीतर की रोशनी को प्रकट करता है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें बार बार गलत ठहराया जाए तब क्रोधित मत हो, शांत रहो, क्योंकि तुम सच हो और सच को मेरी जरूरत नहीं, वह स्वयं अपना प्रमाण है। मौन रहकर तुम मुझे बोलने का अवसर दो, मैं तुम्हारी ओर से उत्तर दूंगा। कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारा धन, समय, सम्मान छीन सकते हैं पर तुम्हारी आत्मा नहीं। तुम्हारा आत्मविश्वास, श्रद्धा और संयम ही असली शक्ति है। वह मेरे ही अंश हैं, उन्हें बचाए रखो, यही तुम्हारी विजय का मार्ग है। घृणा में मत फंसो, प्रेम में टिके रहो। अर्थात जब कोई बार बार तुम्हारा अपमान करे तब मन में कटुता न लाओ। प्रेम और सहानुभूति ही प्रकाश हैं, घृणा अंधकार। तुम स्वयं को अंधकार में न धकेलो, मैं प्रेम हूं। यदि तुम प्रेम में रहोगे तो मेरे निकट रहोगे। उनसे लड़ना जरूरी नहीं, उनसे सीखना जरूरी है। हर छल, हर धोखा एक शिक्षा है, कैसे खुद को और मजबूत बनाना है। जो बार बार तुम्हें गिराता है वह तुम्हें गिरा नहीं सकता अगर तुम भीतर से जागरूक हो। इसलिए सीखो, जागो और उनसे ऊपर उठो। कृष्ण कहते हैं, तुम मुझसे जुड़े हो इसलिए कोई तुम्हें छू नहीं सकता। अर्थात यदि तुम मेरे चरणों में स्थिर हो तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। वे केवल तुम्हारे बाहर को छू सकते हैं, तुम्हारे भीतर नहीं, क्योंकि भीतर मैं हूं, अजन्मा, अविनाशी। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी ढाल है। अर्थात जब कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचाए तब भीतर झांको, क्या तुम टूट गए? यदि नहीं तो समझो कि उन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम जितने शांत हो उतने ही शक्तिशाली हो। कृष्ण कहते हैं, किसी ने तुम्हें दुख दिया, तुमने उसे लौटा दिया। यह चक्र चलता रहेगा, पर जब तुम उसे प्रेम या मौन से उत्तर दोगे तब यह चक्र वहीं रुक जाएगा। यही मेरी शिक्षा है। घृणा का अंत प्रेम से ही संभव है। श्री कृष्ण ने कहा है, हर अपमान आत्मबल की परीक्षा है। अर्थात जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करें तब यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। यह समय है अपनी आत्मा की गहराई देखने का। अपमान से भागो मत, उसे अवसर बनाओ स्वयं को जानने का। जो तुम्हें दुख देता है उसे नष्ट करने का विचार मत रखो, उसे सुधारो या छोड़ दो, लेकिन स्वयं को बिगाड़ना मत। यदि तुम प्रतिक्रिया में खुद को खो दोगे तो वो जीत जाएगा। स्वयं को बचाओ। कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति मेरे इशारे पर है। जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह संयोग नहीं, मेरा संकेत है। जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है वह मेरे ही नाटक का पात्र है। तुम्हें डरना नहीं, देखना है कैसे मैं तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा हूं।
अपमान सुनने वाला यदि मौन है तो वह साधु है। कृष्ण कहते हैं, संसार तुम्हें शब्दों से घायल करेगा, पर यदि तुम मौन रहकर मुस्कुराते हो तो समझो कि तुम्हारे भीतर एक साधु जाग गया है। उस साधु को मत सुलाओ, वही तुम्हें मुक्त करेगा। कृष्ण कहते हैं, मेरा स्मरण तुम्हें हर बार बचाएगा। अर्थात जब किसी का व्यवहार तुम्हें भीतर से हिला दे तो एक बार मेरा नाम लो, श्री कृष्ण। यही नाम तुम्हें शक्ति देगा, संतुलन देगा और शांति देगा। यह नाम तुम्हारे रक्षक का नाम है। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम मेरा मार्ग चुनते हो तो तुम्हें प्रेम करना होगा, इवन उन्हें जो तुम्हें चोट देते हैं। मैं घृणा के स्थान पर प्रेम रखने की शिक्षा देता हूं। कठिन है, लेकिन यही आत्मा की जीत है। कृष्ण कहते हैं, मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। अर्थात तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे संज्ञान में है। तुम सिर्फ धैर्य रखो और मुझ पर भरोसा करो। मैं न्याय करता हूं, पर सही समय पर करता हूं। कृष्ण कहते हैं, सत्य और धर्म की विजय सदैव होती है। अर्थात जो तुम्हारे साथ कपट करता है वह क्षणिक रूप से सफल दिख सकता है, परंतु सच्चाई और धर्म का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। तुम सत्य के मार्ग पर अडिग रहो, मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। समय आने पर वही सत्य उनके मिथ्याचार को ढंक देगा। जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करें, उनके कारण तुम स्वयं को और गहराई से जानोगे। तुम्हारी आत्मा उठेगी और पहले से अधिक प्रबल होगी। उनके गिराने में भी तुम्हारा उत्थान छुपा है, इसे पहचानो। कृष्ण कहते हैं, उनकी बुराई मत दोहराओ, अपनी अच्छाई मत छोड़ो। अर्थात दूसरों का गलत आचरण तुम्हारे भीतर के प्रकाश को बुझा न दे। जैसे दीपक अंधकार में भी जलता है, वैसे ही तुम अच्छाई में टिके रहो। बुराई का उत्तर बुराई नहीं बल्कि दिव्यता है, वही मेरा मार्ग है। कृष्ण कहते हैं, जो शांत है वही सबसे बड़ा विजेता है। शांति कोई साधारण स्थिति नहीं, यह आत्मबल की चरम सीमा है। जो तुम्हारे साथ अन्याय करे उस पर शांत रहना तुम्हारे ईश्वरत्व की निशानी है। इसी शांति में मेरा साक्षात्कार होता है। कृष्ण कहते हैं, हर दुख एक नया द्वार खोलता है। तुम्हें जो पीड़ा मिली है वह तुम्हें नई चेतना, नई दिशा की ओर ले जा रही है। हर घाव मेरे स्पर्श से ही भरता है। हर आंसू तुम्हारी आत्मा को धोकर उसे निर्मल बनाता है। कृष्ण कहते हैं, क्रोध तुम्हारा नहीं, तुम्हारे शत्रु का हथियार है। जब तुम क्रोध करते हो तो तुम उसके जाल में फंस जाते हो जिसने तुम्हें चोट दी। क्रोध तुम्हारी शांति को छीनता है। उसे क्षमा से जीत लो, तब वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कृष्ण कहते हैं, जब लोग बार बार तुम्हें उकसाएं तब तुम संयम रखो। यह तेज किसी अस्त्र से कम नहीं। जो संयमित है वही ज्ञानी है, वही ईश्वर के समीप है। कृष्ण कहते हैं, मुझे अपने भीतर अनुभव करो, बाहर की हर पीड़ा खो जाएगी। जब तुम संसार से हारने लगो तो अपने भीतर उतरकर मुझे स्मरण करो। मेरा नाम तुम्हारे मन से विष निकाल देगा। तुम जितना भीतर जाओगे उतना बाहर का शोर तुम्हें छू नहीं सकेगा। कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को चोट पहुंचाता है वह भीतर से सबसे घायल होता है। दुख देने वाले को क्रोध से मत देखो, करुणा से देखो, क्योंकि उसका व्यवहार उसकी पीड़ा है। वह शांति नहीं जानता, इसलिए तुम्हें अशांत करने आता है, पर तुम शांत रहो, वही उसका उपचार है। कृष्ण कहते हैं, जब शब्द व्यर्थ हो जाए तब मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। उस मौन में मेरा निवास है, मैं वहीं प्रकट होता हूं। शांत रहो, मैं बोलूंगा तुम्हारे हृदय में। कृष्ण कहते हैं, धोखा खाने वाला नहीं, देने वाला पापी होता है। तुमसे चाहे कोई कितना भी छल कर ले, उसका दोष तुम्हारा नहीं, पाप उसके सिर है जिसने छल किया। तुम साफ आत्मा हो क्योंकि तुमने विश्वास किया, ईश्वर ने यही देखा। कृष्ण कहते हैं, जो छल करता है वह भीतर से दरिद्र है, वह प्रेम को नहीं जानता, वह स्वयं से ही भाग रहा है, उसकी आत्मा रो रही है। तुम उस पर दया करो, घृणा नहीं। कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी के अधर्म से अपना धर्म मत छोड़ो। दूसरे यदि छल करें तब भी तुम सत्य पर टिके रहो। अंधकार से लड़ने के लिए खुद अंधकार न बनो। तुम वह दीपक बनो जो अपने प्रकाश से सबका अंधकार हर ले। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम उन्हें भी प्रेम कर सकोगे जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, उस दिन तुम सबसे बड़े विजेता बन जाओगे। यही मेरा मार्ग है, विजय अहिंसा से,
प्रेम से, क्षमा से। कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुम्हारे बाहर की चीजें ले सकती है, धन, मान, पद, पर तुम्हारी चेतना, उस पर केवल तुम्हारा ही अधिकार है। उसे मेरे नाम से भर दो, फिर कोई उसका स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। बुराई को देखो पर उसे ग्रहण मत करो। कृष्ण कहते हैं, दुष्टता को पहचानो पर उसे अपने भीतर प्रवेश मत करने दो। तुम तो वह कमल हो जो कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ को अपने ऊपर नहीं चढ़ने देता। वही मेरा भक्त है। कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम हार समझते हो वह मेरी योजना का हिस्सा है। कभी कभी मैं तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें नया रूप देता हूं। जिस छल ने तुम्हें गिराया वह मेरे द्वारा भेजी गई परीक्षा थी। तुम पास हो गए यदि तुम शांत रहे, क्षमा कर पाए। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा न्याय मैं स्वयं करूंगा। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है, बदले की भावना नहीं। बदला मत लो, मुझे मौका दो। मैं न्याय करने वाला हूं और जब मैं न्याय करता हूं तो सब देखते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो गिरा हुआ है वही दूसरों को गिराने का प्रयास करता है। तुम उसके स्तर तक जाकर उससे मत लड़ो। तुम ऊंचे हो मन, आत्मा और विचार में, वहीं रहो। कृष्ण कहते हैं, मुझे पुकारो जब कोई तुम्हें दुख दे। जब तुम टूट जाओ तब मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हारा स्वामी हूं, रक्षक हूं, सखा हूं। जो कोई तुम्हें दुख देता है उसके सामने खड़ा मैं हूं। केवल मुझे स्मरण करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इन विचारों को केवल उपदेश की तरह मत सुनो, उन्हें जीवन में उतारो। जब कोई तुम्हारे साथ छल करे, तुम श्री कृष्ण को याद करो। तब तुम उस शक्ति से जुड़ जाओगे जिसे कोई छीन नहीं सकता। जो श्री कृष्ण में टिक गया उसे कोई हिला नहीं सकता। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल अजय डिवाइन ज्ञान को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।